अकबर का घमंड बहुत समय पहले की बात है कि राजा अकबर को अपने धन दौलत और महल को लेकर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियाँ की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा अकबर का महल को देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा अकबर फूल नहीं समाता। धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया। जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो राजा अकबर को बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उनके दरबार में आया। साधु से ज्ञान लेने के बाद राजा अकबर ने उनसे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यहीं ठहरे, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूँ। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा अकबर के अहंकार को चोट लगी। वह आग बबूला होकर बोले, गुरुवर, आप इस महल को सराय कर इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन, जो सत्य है मैंने वही कहा। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए। राजा ने साधु को चुनौती दी। ठीक है, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। साधु ने कहा, पूछिए। आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताजी श्री का। उसके पहले? उसके पिताश्री अर्थात मेरे दादाजी का। उसके पहले उसके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है, राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही है। आपके दादाश्री भी रहे हैं, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? साधु की बात सुनकर राजा अकबर बहुत प्रभावित हुए। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। राजा अकबर हाथ जोड़कर साधु से कहे, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तब मैं अपने महल अहम में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दे। साधु ने राजा की क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहाँ से प्रस्थान कर लिया। सिख, ये दुनिया एक सराय की तरह है जहाँ लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चले जाते हैं। यहाँ से कोई कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई कुछ देकर गया तो सदा इस दुनिया में आपका नाम रहेगा। इसलिए दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। राजा की बुद्धिमानी। एक राज्य में जय सिंह नामक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह इतना बुद्धिमान था कि किसी भी समस्या का तुरंत निराकरण कर देता था। उसके चर्चे दूर दूर तक के राज्यों तक फैले हुए थे। कई पड़ोसी राज्य उसकी बुद्धिमानी से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाने के प्रयोजन से उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाते थे। एक बार एक पड़ोसी राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के कानों में राजा जय सिंह की बुद्धिमानी के चर्चे पड़े। उसने भी उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने अपने एक दूत के हाथों 2 फूल राजा जय सिंह के पास भिजवाए।
और साथ ही एक पत्र भी। राजा जय सिंह ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, महाराज, आपकी बुद्धिमानी की चर्चे बहुत सुने हैं। यदि आप वाकई बुद्धिमान हैं तो मेरे द्वारा भिजवाए 2 फूलों में से असली और नकली फूल को पहचानिए। ध्यान रहे, आप उन्हें छू नहीं सकते। राजा ने देखा कि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपने एक सेवक को महल की खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। सेवक ने खिड़कियां खोला दी। महल की कई खिड़कियां शाही बाग की तरफ खुलती थी। कुछ देर में कुछ मधुमक्खियां महल में प्रविष्ट हुई। पड़ोसी राज्य के दूत के हाथों के 2 फूलों में से एक फूल पर मंडराने लगी। राजा जय सिंह समझ गए कि वही असली फूल है। उन्होंने उस फूल की तरफ संकेत करके कहा कि वही असली फूल है। राजा का उत्तर सही था। दरबार में राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। वापस जाकर राजकुमारी चंद्रकला को राजा जय सिंह के उत्तर के बारे में बताया। राजकुमारी भी उनकी बुद्धिमान पर प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ ही दिनों में राजा जय सिंह और राजकुमारी चंद्रकला का विवाह हो गया और वे लोग सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। सीख: बुद्धिमानी हर प्रश्न का हल और हर समस्या का निराकरण है। इसलिए जब भी कोई प्रश्न या समस्या सामने हो तो बुद्धि का प्रयोग करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को पढ़ने के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।